चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस एकादशी का नाम क्या है, यह 2025 में किस तारीख को पड़ेगी, 25 या 26 मार्च। एकादशी व्रत और द्वादशी व्रत कब और कैसे किया जाएगा, इस व्रत की पूजा विधि और नियम क्या होंगे। यदि किसी कारणवश आप एकादशी व्रत नहीं कर पाते तो किस दिन व्रत करना उत्तम रहेगा। आप सभी जानते हैं कि हर एकादशी की पूजा विधि अलग होती है। किसी में घी दीपक जलाने का महत्व होता है, किसी में तिल और आंवले का प्रयोग किया जाता है, तो किसी में पूर्ण कुंभ स्थापना की जाती है। इसी तरह चैत्र मास की कृष्ण पक्ष एकादशी की विशेष पूजा विधि और नियम होते हैं, जिनका पालन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूजा की सही विधि, व्रत के नियम, व्रत से एक दिन पहले और पारण व्रत खोलने के दिन के नियम, पारण का सही मुहूर्त। हम कोई भी मनगढ़ंत जानकारी नहीं देते, बल्कि प्रमाणिक स्रोतों से ही सही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अपने व्रत की सफलता और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह आपके जीवन में शुभ परिवर्तन लाने में सहायक होता है। अब बिना किसी देरी के आइए चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, आने वाली एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। होली के बाद चैत्र का महीना शुरू हो जाता है और इस महीने की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह खरमास के दौरान आती है। खरमास में कई शुभ कार्य वर्जित होते हैं, इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन से कार्य इस समय नहीं करने चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का नाम ही दर्शाता है कि यह पापों का नाश करने वाली एकादशी है। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्वक व्रत और पूजा करता है तो उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हमारे जीवन में कई बार जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, जिनके कारण दुख और परेशानियां आती हैं। घर में कलह, परिवार में मतभेद, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं, और यह सब हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। जब कोई व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके अनजाने में किए गए पाप भी समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। इस एकादशी की महिमा स्वयं भगवान नारद ने बताई है। वे कहते हैं कि इस व्रत को करने से 7 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यह व्रत पूरे विधि विधान से किया जाना चाहिए। एकादशी व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह बहुत अधिक होता है, लेकिन इसकी पूजा विधि और नियम भी कठिन होते हैं। यह कोई साधारण उपवास नहीं है। कई लोग बस एकादशी के दिन बिना अन्न खाए रहते हैं, फलाहार में आलू, कुत्तू, सिंघाड़े का सेवन कर लेते हैं और अगले दिन व्रत खोल लेते हैं। लेकिन असली एकादशी व्रत केवल भूखा रहने से पूरा नहीं होता, यह एक संपूर्ण अनुष्ठान होता है। इसके नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। एकादशी से जुड़ी कई कथाएं हमें बताती हैं कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने व्रत करके अपने पापों से मुक्ति पाई और अगले जन्म में राजाओं की तरह जीवन व्यतीत किया। भगवान स्वयं उन भक्तों की रक्षा करते हैं जो श्रद्धा से इस व्रत का पालन करते हैं। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन से कष्ट और बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करते हैं, जिससे सबसे बड़ा पापी भी एकादशी के पुण्य से मुक्त हो सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब व्रत और पूजन सही विधि से किए जाएं। अगर कोई यह सोचकर पाप करता है कि बाद में एकादशी का व्रत कर लूंगा और सारे पाप मिट जाएंगे, तो यह गलत धारणा है। कई लोग कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर चाहे जितने भी पाप कर लो, बाद में व्रत कर लेंगे और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एकादशी का व्रत केवल अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा के लिए होता है, जानबूझकर किए गए पापों के लिए नहीं। भगवान से छल नहीं किया जा सकता, वे सब जानते हैं। वे आपके मन के हर विचार को समझते हैं, इसलिए यह कभी न सोचें कि पहले पाप कर लेंगे और बाद में व्रत से उसे मिटा देंगे।
ऐसा करना उल्टा दोषपूर्ण होगा। अब बात करते हैं आने वाली एकादशी की। इस एकादशी के व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है और इस दिन भगवान को क्या भोग अर्पित करना चाहिए। जिस दिन आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं उससे एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। मसूर और चने की दाल का सेवन न करें। हरी पत्तेदार सब्जियां और शहद का सेवन वर्जित है। तामसिक भोजन से बचें और सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना शुभ माना जाता है। उठने के बाद टूथब्रश या किसी भी प्रकार के मंजन पेस्ट का प्रयोग न करें, क्योंकि इनमें नमक या केमिकल होते हैं जो व्रत को भंग कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि बिना ब्रश किए दिन भर कैसे रहेंगे। इसके लिए कई तरह के व्रत के लिए विशेष मंजन और पेस्ट उपलब्ध होते हैं। यदि आपको इस बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको सही विकल्प बता देंगे। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और जो आपका पूजा स्थल है जहां आपने एकादशी का पूजन करना है वहां पर आसन लगाकर बैठ जाइए। पूजन की सामग्री पहले से तैयार कर लीजिए ताकि पूजा के दौरान कोई चीज कम ना पड़े। सामग्री में एक तांबे का लोटा होना चाहिए जिसमें पहले गंगा जल और फिर शुद्ध जल भरें। एक चौकी लें, यदि संभव हो तो पीला वस्त्र भी रखें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जरूर रखें जिनका पूजन करना है। इसके अलावा रोली मौली पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप नैवेद्य और भोग की सामग्री तैयार रखें। एकादशी के दिन भगवान को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए? अगर संभव हो तो पाप मोचनी एकादशी पर आम का भोग लगाएं, यह उत्तम माना जाता है। पीले रंग के आम का भोग विशेष फलदायी होता है। अगर आम उपलब्ध न हो तो कोई भी मिठाई या मिश्री अर्पित कर सकते हैं। अगर जानू मिले तो उसे भी भोग में शामिल करें, क्योंकि इसका भी महत्व बताया गया है। मां तुलसी का पूजन भी इस दिन श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपके पास तुलसी का पौधा हो तो उसे पूजा स्थल पर जरूर रखें। सारी सामग्री एकत्र करने के बाद पूजा स्थल पर आसन लगाकर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। यह सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है। सबसे पहले पूजा स्थल और सामग्री का शुद्धिकरण करें। एक पुष्प लें और तांबे के लोटे में जो जल भरा है उसमें गंगा जल मिलाकर रखें। फिर उस जल को लेकर पूजा स्थल और सामग्री पर हल्के छींटे दें जिससे स्थान और सामग्री शुद्ध हो जाए। इसके लिए मंत्र उच्चारण करें, ओम पवित्रो अपवित्रो व सर्वावस्थां गतो अपि व यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। इस प्रकार शुद्धिकरण के बाद भगवान की स्थापना करें। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। यदि चौकी हो तो उसे पीले वस्त्र से ढकें, उस पर पुष्प रखें और फिर भगवान की मूर्ति या तस्वीर को प्रेम पूर्वक स्थापित करें। मन ही मन भगवान से निवेदन करें कि प्रभु, हम आपको यह आसन अर्पित कर रहे हैं, कृपया इस पर विराजमान हो। इसी प्रकार माता तुलसी का गमला जहां रखें वहां भी पुष्प रखें और माता तुलसी से निवेदन करें कि वे विराजमान होकर पूजा ग्रहण करें। स्थापना के बाद आपको भगवान को तिलक लगाना है। दीपक जहां रखेंगे वहां पर पहले पुष्प रखना है और उसी के ऊपर दीपक को विराजमान करना है। यह दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। अग्निदेव साक्षी माने जाते हैं, इसलिए पूजा के समय इन्हें प्रज्वलित किया जाता है ताकि ये हमारे साक्षी बने। दीपक को पूजा के दौरान हिलाना नहीं है और उसे एक स्थान पर स्थिर रखना चाहिए। धूप जलाकर दीपक के पास रख दें। अब अपने हाथ धोकर आगे की पूजा प्रक्रिया करें। सबसे पहले सीधे हाथ में जल लें और हाथ धोने के बाद एक चम्मच जल आचमन करें। आचमन के दौरान निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। एक मंत्र पर एक बार जल ग्रहण करें। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके बाद हाथ धो लें और अपने माथे पर तिलक लगाएं। यदि परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा में शामिल हैं तो उन्हें भी तिलक लगाएं। मौली बांधें और व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए सीधे हाथ में जल लें और साथ में एक सिक्का रखें। आप इच्छानुसार अधिक दक्षिणा भी रख सकते हैं। किसी भी व्रत में संकल्प लेना आवश्यक होता है। संकल्प से ही आपके पुण्य आपके नाम से एकत्रित होते हैं। इसे सरल शब्दों में समझें तो जैसे किसी बैंक खाते में पैसा जमा करने के लिए जानकारी दी जाती है, वैसे ही संकल्प के माध्यम से आपके पुण्य आपके आध्यात्मिक खाते में जुड़ते हैं। संकल्प में बताया जाता है कि आप कौन हैं,
कहाँ बैठे हैं, किस उद्देश्य से यह व्रत कर रहे हैं और इसके साक्षी कौन हैं। इससे ही व्रत का फल मिलता है। संकल्प आरंभ करें। 3 बार बोलें, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठे हैं उसका पता, मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। फिर बोले, मैं इस कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का संकल्प लेती हूं। भगवान वासुदेव के आशीर्वाद से मुझे आयु, आरोग्य, धन संपत्ति और परिवार सुख प्राप्त हो। भगवान विष्णु एवं माता तुलसी की कृपा मुझ पर बनी रहे। इसके बाद संकल्प के जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अब संकल्प को भगवान के चरणों में अर्पित करें, भगवान को प्रणाम करें और पूजन में आगे बढ़ें। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, एकादशी के दिन कलश पूजन का भी विधान है, लेकिन यह हर एकादशी पर अनिवार्य नहीं होता। कुछ विशेष एकादशियों पर ही कलश पूजन किया जाता है। उदाहरण के लिए पिछली एकादशी पर पूर्ण कुंभ का विधान था, उससे पहले घड़े का विधान था और हमने आपको वह विधि बताई थी। इस एकादशी पर विशेष रूप से कलश पूजन का अनिवार्य विधान नहीं है, लेकिन यदि आप रखना चाहें तो कलश रख सकते हैं। कलश पूजन की विधि हमने पहले भी बताई है। फिलहाल हम केवल भगवान विष्णु और माता तुलसी का पूजन करेंगे, क्योंकि इस एकादशी पर विशेष रूप से इनकी पूजा का महत्व है। भगवान विष्णु को अर्घ्य और जल अर्पित करेंगे। यदि आपके पास भगवान की प्रतिमा है तो उसे किसी पात्र में रखें, जैसे कोई थाली या कटोरी, ताकि जब आप जल अर्पित करें तो वह इधर उधर न बहे। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वे भी कोई पात्र रख सकते हैं जिसमें पूजा का जल और सामग्री अर्पित की जा सके। इससे पूजन की सामग्री और जल व्यर्थ नहीं जाएगा। सबसे पहले भगवान के चरणों में जल अर्पित करें। 1 चम्मच जल लें और बोलें, ओम पद्यम समर्पयामि। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वे प्रतिमा को जल अर्पित करें। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वे जल को सामने रखे पात्र में डालें। फिर अगला चरण करें, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीयम समर्पयामि। अब भगवान का स्नान कराएंगे। प्रेम पूर्वक 1 चम्मच जल लें और भगवान को स्नान कराएं। यदि आप प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो अभिषेक भी कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। आपके पास गंगा जल मिला हुआ जल हो, वही भगवान को चढ़ाएं और बोलें, ओम नरम जन्म समर्पयामि। स्नान कराने के बाद पंचामृत स्नान करेंगे। इसके लिए पंचामृत तैयार करें। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल लें। एकादशी के दिन हम स्वयं शहद का सेवन नहीं करते, इसलिए भगवान को भी शहद अर्पित नहीं करना चाहिए। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वे पंचामृत को पुष्प पर लगाकर भगवान के सामने अर्पित करें। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वे प्रेम पूर्वक भगवान का अभिषेक करें और बोलें, ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब भगवान को सुगंध अर्पित करें। किसी पुष्प या रुई पर इत्र लगाकर भगवान को समर्पित करें। फिर प्रेम पूर्वक वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र के रूप में मौली का एक छोटा सा टुकड़ा लें और भगवान को चढ़ाएं। यदि आपके पास जनेऊ है तो वह भी अर्पित करें, अन्यथा केवल मौली अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को चंदन अर्पित करें और बोलें, ओम चंदनम समर्पयामि। फिर फूल चढ़ाएं। यदि आपके पास फूलों की माला है तो भगवान को प्रेम पूर्वक पहनाएं और बोलें, ओम पुष्पम समर्पयामि। अब धूप और दीप अर्पित करें। धूप दिखाते समय ओम धूपम समर्पयामि बोलें और दीप जलाकर भगवान को दिखाएं, बोलें, ओम दीपम समर्पयामि। इस एकादशी पर भगवान विष्णु को आम का भोग अर्पित करना उत्तम माना जाता है। यदि आम उपलब्ध न हो तो कोई अन्य फल चढ़ा सकते हैं, अन्यथा मिश्री भी भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अब भगवान को जल अर्पित करें और तांबूल, पान अर्पित करें। यदि आपके पास लौंग, इलायची और सुपारी हैं तो उन्हें भी पान के पत्ते के साथ भगवान को चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को दक्षिणा अर्पित करें, फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इसी विधि से माता तुलसी का पूजन करें। माता तुलसी को जल अर्पित करें, लेकिन उन्हें चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। माता को हल्दी या रोली का तिलक करें। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें। यदि फूलों की माला उपलब्ध हो तो माता तुलसी को भी पहनाएं, अन्यथा भगवान को धूप और दीप दिखाएं और भोग के रूप में मिश्री अर्पित करें। यदि आपके पास कोई फल है तो वह भी अर्पित करें।
जो भी दक्षिणा उपलब्ध हो वह माता को अर्पित करें और प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें कि माता, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें और जब तक हम कल आपका विसर्जन न करें या पूजा पूर्ण न करें तब तक कृपा कर विराजमान रहें। इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा संपन्न होगी। याद रखें कि जब तक पूजा समाप्त न हो तब तक उनकी स्थापना यथावत रखें और उन्हें न हिलाएं। घर में शुद्धता बनाए रखें और तामसिक पदार्थों का सेवन न करें। अब आपको कथा सुननी है, इसलिए सही कथा ही सुनें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि वे भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त कर सकें और अपनी पूजा व्रत को सफल बना सकें। हमारा उद्देश्य जन सेवा और जन कल्याण है, इसलिए हम यह जानकारी निःशुल्क प्रदान करते हैं। जो भी कथा सुनाई जाती है वह प्रमाणिक होती है और धर्म ग्रंथों में वर्णित होती है, इसलिए वही कथा सुने जो आवश्यक हो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना मिल सके। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए हर एकादशी पर हम आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लाते हैं। पहले भी हमने यह पाठ अपलोड किया है क्योंकि हर एकादशी पर इसे अपलोड किया जाता है। इस एकादशी पर भी आपको वीडियो उपलब्ध होगी। विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के बाद नियमों का पालन करें। ध्यान रखें कि किसी पर क्रोध न करें और भोजन के रूप में केवल फलाहार ही ग्रहण करें। रात्रि को भजन कीर्तन करें और जागरण करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सूर्य उदय से पहले व्रत का पारण करें। अब आपको बताते हैं कि इस व्रत को किस दिन करना है और पारण कब करना है। चैत्र मास की यह एकादशी 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और 26 मार्च को सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। चूंकि 25 मार्च को ही एकादशी तिथि का प्रभाव रहेगा और द्वादशी भी समय पर आ जाएगी, इसलिए 25 मार्च को व्रत रखना श्रेष्ठ रहेगा। व्रत का पारण 26 मार्च को किया जाएगा। उत्तम समय दोपहर 1 से 4 तक रहेगा। अब आप सोचेंगे कि पारण दोपहर में क्यों किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि उस समय हरिवासर समाप्त हो जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पारण से संबंधित वीडियो देखें, जिसमें एक एक जानकारी विस्तार से बताई जाएगी। वाराणसी में 25 मार्च की सुबह से पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा और दोपहर 12 बजे तक उत्तम समय माना गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय भगवान हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।